आज मैं हूं सिंगापुर में देखने की क्या है सिंगापुर की बुनियाद, क्या है सिंगापुर का एजुकेशन मॉडल, किस तरह से सिंगापुर में अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाता है और वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली सिंगापुर को क्यों कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत भी सिंगापुर की तरह एडवांस्ड बन सकता है। और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का ये सपना था कि हम स्कूल्स को उस स्तर का बनाएं जिस स्तर पे हम बच्चों को जॉब सीकर्स नहीं जॉब गिवर्स बनाएं। अभी एक लेटेस्ट स्पीच में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि इस सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। पूरे देश के बजट का 20% एजुकेशन पे खर्च किया जाता है सिंगापुर में। इसी तरह दिल्ली में पूरे बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च किया जाता था, जो कि अगली सरकार ने आके कम कर दिया। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। केवल इन नारे देने वाले लोगों को मत चुनिए, उन लोगों को चुनिए जिन लोगों ने एक्चुअल में शिक्षा पे काम करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा पे काम करके दिखाया है। नमस्कार। एक देश जाना जाता है अपनी शिक्षा के लिए, एक देश की बुनियाद जानी जाती है अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए। एक देश जाना जाता है कि वो विकसित है, वो आगे बढ़ रहा है अगर उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। आज मैं आ गया हूं सिंगापुर में, दुनिया का एक ऐसा देश जिसने फोकस किया है अपनी शिक्षा पे, जिसने फोकस किया है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए, जिसने फोकस किया है अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन पे और अपने बच्चों को बेहतरीन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए। सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। सिंगापुर हमेशा से इतना डेवलप्ड नहीं था। सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली हमेशा से इतनी अच्छी नहीं थी। भारत और सिंगापुर की एजुकेशन प्रणाली, एजुकेशन फॉर्मेट लगभग सेम हुआ करता था, क्योंकि दोनों देशों का एजुकेशन फॉर्मेट ब्रिटिशर्स द्वारा ही सेट किया गया था। भारत ने उस एजुकेशन फॉर्मेट में ज्यादा चेंजेस नहीं लाए, जबकि सिंगापुर ने उस एजुकेशन फॉर्मेट को पूरा सिरे से चेंज कर दिया। ये वीडियो मैं बना रहा हूं भारत के एजुकेशन मॉडल को और सिंगापुर के एजुकेशन मॉडल को कंपेयर करने के लिए। मेरी विजिट स्पेशली एजुकेशन के लिए ही है। मैं सिंगापुर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में विजिट करने वाला हूँ, स्कूल्स में विजिट करने वाला हूँ, प्राइमरी एजुकेशन में विजिट करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कैसे सिंगापुर ने खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन हब बना दिया। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको अपने बच्चों को क्या सिखाना है। आपको अपने बच्चों को केवल किताबी जानकारी देनी है, केवल और केवल बुकिश इंफॉर्मेशन देनी है, केवल और केवल रट्टाफिकेशन सिखाना है, या आपको अपने बच्चों को सही मायने में जीवन के लिए तैयार करना है, सही मायने में उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, सही मायने में उन्हें वोकेशनल नॉलेज देनी है। सिंगापुर ने इसका जवाब ढूंढ लिया है और भारत अभी भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा है। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी देश से हमें कुछ सीखने को मिलता है तो हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। यहाँ पर हमारी मुलाकात, क्योंकि हम एजुकेशन टूर पर हैं, तो हमारी मुलाकात बहुत सारे टीचर से हुई, बहुत सारे प्रोफेशनल से हुई, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट से हुई, बहुत सारे प्रिंसिपल से हुई। सभी से बात करके हमें ये समझ आया कि अगर आपको सिंगापुर में टीचर बनना है तो वो आसान नहीं है। आप टॉपर होने चाहिए, आप बेस्ट क्वालिफाइड होने चाहिए। और सिंगापुर में जितना मुश्किल एक टीचर की सिलेक्शन है, शायद इंडिया में आप उसे कंपेयर कर सकते हैं IRS या IAS से। आपको सुनने में लगेगा कि इंडिया में जिस एग्जामिनेशन और जिस टफ पेपर्स को क्वालिफाई करके आप IAS या IPS लगते हैं, उसी लेवल का टफ एग्जाम पार करके यहाँ पे आप टीचर्स लगते हैं। इसीलिए सिंगापुर में टीचर्स की वैल्यू बहुत हाई है। सारे एग्जामिनेशंस और सारे क्राइटेरियाज क्लियर करने के बाद सिंगापुर के टीचर्स जब बच्चों को सिखाने जाते हैं तो उसको भी एक म्यूचुअल लर्निंग प्रोग्राम के तहत किया जाता है। इनका एक बहुत फेमस कोट है, टीच लेस लर्न मोर, और ये बच्चों और टीचर्स दोनों पे अप्लाई होता है। सिंगापुर के टीचर्स ये कहते हैं कि चाहे हम सिंगापुर का टफेस्ट एग्जाम देकर आए हैं, सबसे टफेस्ट लर्निंग्स लेकर आए हैं, हम बच्चों को सिखाने के लिए बहुत केपेबल हैं और हम बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, लेकिन तब भी सिंगापुर के टीचर्स मुझे इतने हम्बल लगे कि उन्होंने हमें ये कहा कि हम हर रोज बच्चों से सीखते हैं। यहाँ पर सिखाया कम जाता है और सीखा ज्यादा जाता है, और ये दोनों स्टूडेंट्स और टीचर्स पे एप्लीकेबल होता है, जो कि बहुत खूबसूरत पार्ट लगा मुझे सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम का। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो सिंगापुर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा काम कर रहा है अपने देश में। आप सिंगापुर के सिस्टम्स देखेंगे, आप सिंगापुर के लोकल डेवलपमेंट देखेंगे, या सिंगापुर के आप सड़कों पे निकल जाएंगे और आप टेक्नोलॉजी को देखेंगे किस तरह से अपने पेडेस्ट्रियंस के लिए टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन की बात करेंगे, लर्निंग की बात करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि सिंगापुर अपनी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था, ये वेस्ट की तरह नहीं था। सिंगापुर एक बहुत ही गरीब और एक नॉर्मल देश था जिसने ये चुना
कि हमें अपने बच्चों में इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। एज अ देश हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है और वो बहुत खूबसूरती से आज सिंगापुर में नजर आता है। मैंने जिन जिन यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस को और स्कूल्स को विजिट किया, मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियोस और फोटोज के जरिए दिखाने की। वो बहुत ही ऑटोमाइज्ड है, पूरे कैंपस को ऑटोमेटिक तरीके से रन किया जाता है। सारे क्लासरूम्स जो हैं वो डिजिटल हैं, सारे क्लासरूम मॉडर्न क्लासरूम्स हैं। किसी भी तरह की कोई बुक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी भी तरह की। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि अगर बुक्स नहीं है तो बच्चे ज्यादातर स्क्रीन टाइम ले रहे हैं। इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का को बनाया है जिसके थ्रू बच्चे जो है वो अगर स्क्रीन देख भी रहे हैं तो वो स्क्रीन उनकी आंखों को इफेक्ट नहीं कर रही है, जो कि बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने जो इनका स्टडी मटेरियल देखा वो बहुत ही एडवांस स्टडी मटेरियल है। जो मैंने इनका पढ़ाने का जो प्रोजेक्टर्स और जो स्क्रीन्स इनके क्लासरूम्स में लगी हैं वो हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी है जो यहाँ के बच्चे सीख रहे हैं। तो सिंगापुर बहुत ही आगे निकल गया है अपनी एजुकेशन सिस्टम में। अब सवाल ये है कि सिंगापुर इतना अच्छा, इतना एडवांस, इतना मॉडर्न नेशन बन गया है और लगभग सिंगापुर के जो टैलेंट है, बच्चों की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरी जब स्टूडेंट से बात हुई थी या टीचर से बात हुई थी तो उनको इंडियंस का ये परसेप्शन है कि इंडियंस अपनी कोडिंग में बहुत एडवांस्ड है, इंडियंस आईटी में बहुत एडवांस हैं। जब और यहाँ पर भी बहुत हैरान करने वाली चीज मैं आपको बताऊं, जितने भी आईटी के प्रोफेसर्स हैं, ज्यादातर कोडिंग के प्रोफेसर्स इंडियंस हैं, साइंटिस्ट इंडियंस हैं, डॉक्टर्स इंडियंस हैं। तो जब हमारे देश में इतना टैलेंट है कि वो दूसरे देशों की मदद कर रहा है आगे बढ़ने में, तो हमारे देश का टैलेंट हमारी देश को आगे बढ़ाने में मदद क्यों नहीं कर पाता? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत भी सिंगापुर की तरह एडवांस्ड बन सकता है? और मैं सोच समझ के ये कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं वेस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन नहीं कर रहा। सिंगापुर लगभग हमारी तरह का ही देश है, लगभग हमारे समय पे ही उसको आज़ादी मिली है, लगभग हमारे जितना समय ही उसको मिला है डेवलपमेंट करने का। साइज बहुत छोटा है, लेकिन मैं नीयत की बात कर रहा हूँ। जहाँ एक तरफ सिंगापुर फोकस कर रहा है अपने टीचर्स को ट्रेन करने के लिए और बहुत हाईली स्किल्ड बनाने के लिए, वहीं पर भारत में अभी भी टीचर्स की पोस्टिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। टीचर्स को बहुत लो पेइंग स्केल पर रखा जाता है, बहुत लो पेइंग जॉब माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई और जॉब अच्छी नहीं मिलती है तो आप टीचर बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमने जब हमारी सरकार दिल्ली में थी तो हमने इसको चेंज करने की कोशिश की। हमने कोशिश करी कि दिल्ली के अंदर ये, और अरविंद केजरीवाल जी का विजन था कि दिल्ली के अंदर टीचर्स को एक प्रायोरिटी दिखाई जाए, दिल्ली के अंदर टीचर्स को ऐसा फील कराया जाए कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जो कि हमने करके दिखाया। हमने टीचर्स को इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजा, हमने टीचर्स के अंदर कॉन्फिडेंस भरा और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का ये सपना था कि हम स्कूल्स को उस स्तर का बनाएं जिस स्तर पे हम बच्चों को जॉब सीकर्स नहीं जॉब गिवर्स बनाएं। इसी तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत सारे काम किए गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी टीचर्स के ऊपर ध्यान देना। केवल दिल्ली में या पंजाब में ये करके ज्यादा कुछ हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में ये शिक्षा प्रणाली को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो है ग्रेडिंग सिस्टम और बच्चों के अंदर जो कंपैरिजन परसेंटेज का होता है उससे फ्री करना। सिंगापुर का ये मानना है कि हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चा अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है। उस बच्चे की इंटेलिजेंस को ढूंढना और उस पर फोकस करना। दूसरी तरफ भारत में अभी भी हम सीबीएसई या एनसीईआरटी के उसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। वही सिस्टम है, 6 एग्जाम, 8 बोर्ड, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, परसेंटेज के बेसिस पे कॉलेज में परसेंटेज के बेसिस पे सीनियर कॉलेज, उसके परसेंटेज के बेसिस पे जॉब्स। अभी भी यही चल रहा है, लेकिन सिंगापुर ने इस चीज को चेंज कर लिया। 6th क्लास से ही सिंगापुर में आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक बच्चे की का किस तरफ ज्यादा ध्यान है, तो उसको उसी स्ट्रीम में आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, उसी स्ट्रीम में उसको आगे बढ़ाया जाता है। 8 तक आते आते बच्चे ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी स्पेशलिटी क्या होगी और उसके साथ साथ वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी साथ रख सकते हैं, लेकिन अपनी स्पेशलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। 10th में बच्चे बहुत स्पेसिफिक वोकेशनल लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं और 12th आते आते वो परफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनको साइंटिस्ट बनना है तो वो साइंस के अंदर स्टार्ट करने के लिए एज ए इंटर्न परफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनको इंजीनियरिंग में जाना है तो वो इंजीनियर्स एज ए इंटर्न रेडी हो जाते हैं और जिसके बाद में वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। सिंगापुर में एक और अच्छी चीज, या आप कह सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखी कि 12th करने के बाद सिंगापुर के हर बच्चे को जो 18 साल का हो गया है उसको सिंगापुर की मिलिट्री में, सिंगापुर डिफेंस फोर्सेस में या सिंगापुर पुलिस फोर्स में 2 साल के लिए 2 साल के लिए काम करना ही पड़ता है। जिससे सिंगापुर का ये कहना है कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए, नेशनलिज्म सिखाने के लिए, बच्चों को देशभक्ति की भावना देने के लिए हम बच्चों को
डिफेंस फोर्सेस में, मिलिट्री में और पुलिस में भेजते हैं, जिसमें जिसमें वो सीखते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद वो फिर अपनी सीनियर कॉलेजेस में या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, टीचर्स से मिलकर, स्टूडेंट से मिलकर एक चीज समझ में आई, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो आप अपने देश का भविष्य बना रहे हैं। हमारे देश में जब तक राजनीति का मेन बिंदु शिक्षा नहीं होगा, तब तक शायद हमारा देश उसी धर्म की राजनीति में, जाति की राजनीति में उलझ कर रह जाएगा। सिंगापुर को देख के ऐसा लगता है कि क्यों हमारा देश भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हमारे देश में भी ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए। जब सिंगापुर जैसे कितने सारे देशों में हमारे भारत के लोग आकर ही इन सिस्टम्स को चला रहे हैं। बहुत सीनियर पोजीशंस पे आपको इंडियंस मिलेंगे, बहुत सारा स्टाफ इंडियन स्टाफ था। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में यहाँ चले जाइए, आपको जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग मिलेंगे, बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे। आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, आपको टॉप पोजीशन पे इंडियंस मिलेंगे। तो जब हमारे देश में इतना टैलेंट है, तो क्यों हम अपने देश को पीछे जाने दे रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट स्पीच में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि इस सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। केवल 5% कॉलेजेस के अंदर देश में चुनाव होते हैं, बाकी जगह चुनाव नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स के ढेर सारे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सोशल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, कल्चरल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को सोशल कल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए, समाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं एसेप के जरिए देश के हर कॉलेज के अंदर इस तरह का माहौल तैयार किया जाएगा। लोगों को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। और हमारी उम्मीद है एक ऐसा समय आएगा जब आज जो पार्टियां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रही हैं, इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को हटा के आम आदमी पार्टी की जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, ये देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनेगी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और एसेप के जरिए पूरे देश के अंदर एक नई जनरेशन, पूरी की पूरी एक नई जनरेशन तैयार की जाएगी जो देश के लिए काम करेगी। राजनीति की परिभाषा बदलेगी। आज जैसा मैंने शुरू में कहा था, किसी भी बच्चे से पूछो, मिडिल क्लास वाले से पूछो, वो कहेगा आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इतना गंदा शब्द हो गया, इसको सही बनाया जाएगा। जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की मैंने बात की, जो विकास के लिए, देश के लिए प्यार और मोहब्बत की पॉलिटिक्स, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी जनरेशन तैयार की जाएगी पूरे देश के अंदर जो देश के लिए काम करे। जब तक हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स शिक्षा पे नहीं आएगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि हमारे हर युवा तक पहुंचे, जो एस्पायर करता है, जो ये चाहता है कि हमारा देश भी दुनिया के चुनिंदा देशों में आगे पहुंचे। केवल विकसित भारत का नारा देने से नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे काम करके दिखाना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो एजुकेशन पे फोकस करना चाहते हैं। हमें उन्हें मौका देना चाहिए। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, चाहे विपक्षी दल उसकी कितनी बुराई करें, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है, ये सब मानते हैं। जिस तरह का फोकस, अब एक और कंपैरिजन मैं आपको देना चाहता हूँ। सिंगापुर में अपना एजुकेशन का बजट 20% अपनी एजुकेशन पे खर्च करते हैं। पूरे देश के बजट का 20% एजुकेशन पे खर्च किया जाता है सिंगापुर में। इसी तरह दिल्ली में पूरे बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च किया जाता था, जो कि अगली सरकार ने आके कम कर दिया। आपको ये ही सोचना पड़ेगा। हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने युवाओं को एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। हमें अपने युवाओं तक पहुंचना पड़ेगा और युवाओं तक राजनीति को ले जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सही कहा कि अगर हम अपने युवाओं को जोड़ते हैं और युवाओं के रोजमर्रा के जीवन में हम पॉलिटिक्स को लेके आते हैं, शिक्षा की राजनीति करते हैं, अच्छी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी सिंगापुर की तरह ये गर्व से बोल सकता है कि हमारा एजुकेशन मॉडल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल ये था, ये दिखाना कि किस तरह से शिक्षा पे फोकस करके एक देश इतना आगे बढ़ गया। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तभी आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी आपका परिवार आगे बढ़ेगा और तभी आपका शहर, आपका स्टेट, आपका देश आगे बढ़ेगा। जब तक जो सरकार आपके बच्चों की शिक्षा पे फोकस नहीं कर रही, जो सरकार आपके बच्चों के सरकारी स्कूलों को खंडर बनने दे रही है, जो सरकार आपके सरकारी स्कूलों को बिल्कुल
खंडर हालत में, जहाँ पे शिक्षा पे कोई फोकस नहीं है, बच्चों को जमीनों पे बैठना पड़ता है, बिजली नहीं आती है, पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, उस सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए, चाहे वो जो मर्जी कहती हो आपको कि हम आपके धर्म का ध्यान रखते हैं, हम आपकी जाति का ध्यान रखते हैं। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। हमें शिक्षा को देश के 5 लाख स्कूलों तक पहुंचाना है। अगर हम अपनी शिक्षा को देश के 5 लाख स्कूलों तक पहुंचा पाए, तभी भारत उस स्तर पर पहुंचेगा जब हम गर्व से कह सकेंगे कि हमारा पूरा देश शिक्षित है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन सभी युवाओं तक पहुंचाइए जो हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। केवल इन नारे देने वाले लोगों को मत चुनिए, उन लोगों को चुनिए जिन लोगों ने एक्चुअल में शिक्षा पे काम करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा पे काम करके दिखाया है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। जो लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करके हटाना चाहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप युवा हैं, आप समझिए कौन है जो आपकी शिक्षा पे काम कर रहा है, कौन है जो आपके स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, कौन है जो उज्जवल भविष्य पे काम कर रहा है। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद।